72x डेली मैं खाता था। 72x 6 दर्जन अंडे बनते हैं, डेली खाता था। 2.5 से 3 केजी बीफ भी खाता रहा हूँ साथ उसके। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नेशनल पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर ख़ान। नाजरीन, आज हम 60 साला याहिया भट्ट के साथ मौजूद हैं जो कि मशहूर ज़माना बॉडी बिल्डर रह चुके हैं। नाजरीन, 60 साल की उम्र में तो लोगों को घुटने के दर्द निकलते हैं, लेकिन इनसे पूछेंगे कि इतनी उम्र के बावजूद वो इतने फ़िट कैसे हैं, और आजकल के जो नौजवान जो पाकिस्तान को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रजेंट कर रहे हैं उनके लिए याहिया भट्ट क्या रिकमेंड करते हैं, और जो तनसाजी के शौकीन लोग हैं उनको कैसी डाइट लेनी चाहिए हम आपको ये भी बताएंगे। और याहिया भट्ट जो कि हमारे लिए एक रोल मॉडल हैं, आज आपको उनसे मिलवाते हैं। तो नाजरीन, आप देख सकते हैं मेरे साथ याहिया भट्ट मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि जो आजकल के नौजवान हैं उनके बारे में क्या टिप्स देंगे, और 60 साल की उम्र में भी इतने तरोताज़ा वो कैसे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, बताइएगा कि 60 साल की उम्र में इतनी फिटनेस का राज क्या है? आपने बड़ा दिलचस्प क्वेश्चन पूछा मेरे से। इनफैक्ट जैसे कि आप जानते हैं कि मैं एथलेटिक बैकग्राउंड है मेरा, एक साबका मिस्टर एशिया हूँ, 5 टाइम मिस्टर ओलंपिया हूँ, मिस्टर पाकिस्तान हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तो कुछ 40 साल का मेरा एक्सपीरियंस है वेट ट्रेनिंग का। तो आम तौर पे तो जब बंदा किसी भी फील्ड में होता है तो वो एडिक्ट हो जाता है उसका। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि हम लोग यूज़ टू हैं एक्सरसाइज से, और इसके बगैर अब हमारा सर्वाइवल भी नहीं है। तो बेसिक रीज़न तो यही है कि मैं रेगुलर ट्रेनर हूँ, लेकिन यहाँ पे जो एक बड़ी इम्पोर्टेंट की है वो मैं ज़रूर आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ अपने स्पेशली जो है हमारे न्यू कमर्स हैं, यंगस्टर हैं, और स्पेशली जो मेरे एज ग्रुप के लोग हैं। फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर जो मेन चीज़ है वो वेट ट्रेनिंग नहीं है। फिटनेस के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपका फूड है, जो डेली आपका फूड इनटेक है, जो पंजाबी में आसानी में उर्दू में हम कहते हैं जी कि डेली का आपका खाना है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। आप देखें कि बदकिस्मती ये है कि जो बंदा पूरे ख़ानदान के लिए रोटी कमा रहा है वो दोपहर के खाने से महरूम है। आप उसको आईजी पंजाब देख लें, आप किसी बैंक का सरबराह देख लें, किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का सीईओ देख लें, वो दोपहर सारा दिन उसका यही होता है कि जी वो दोस्तों के साथ जो मीटिंग्स होती हैं उसमें चाय बिस्कुट या सैंडविच मैक्सिमम। अच्छा, जिस दिन कभी वो खाने का कोई प्लान भी बनता है वो हलीम मंगवा ली, कहीं से चने मंगवा लिए, बिरयानी मंगवा ली। तो कोई ज़्यादा वेल ऑफ है तो वो बाज़ार से कढ़ाई गोश्त मंगा के खा लिया। आम तौर पर रूटीन यही होती है कि जब वो 5 बजे क्विट करते हैं, घर जाते हैं, तो उस वक्त बैठ के डट के खाते हैं। बेगमात ने भी उस वक्त बड़ा खाने का अहतमाम किया होता है, 2 सालन तैयार किए होते हैं कि मियाँ साहब ने आना है जी, तो दोपहर तो खाना खानी है, दोपहर और रात का एक ही टाइम पर खाना है। और वो शेड्यूल ऐसा होता है कि खाना खाया उसके बाद वो वहीं पे वो दराज हो जाते हैं, लेट जाते हैं। मैक्सिमम एक्टिविटी क्या होती है कि रात को बच्चों के साथ निकलते हैं गाड़ी पे, पान खाएंगे, बोतल पिएंगे या आइसक्रीम खाएंगे। तो मुझे बताएं कि इसमें तीनों चीज़ों में से कौन सी चीज़ जो है बड़ी हेल्दी है। सारी हाई कैलोरीज हैं, हाई कार्ब्स हैं, और आपकी हेल्थ को डैमेज करने वाली चीज़ें हैं। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे जो कंसेप्ट है ना वो यही है कि अगर एक्सरसाइज करेंगे ना फिर जो मर्ज़ी खाएँ, तो ऐसा नहीं है। आपको हर एज में अपने फूड को कंसंट्रेट करना होता है, देखना होता है कि मुझे क्या खाना चाहिए, मुझे क्या नहीं खाना चाहिए। अच्छा, जैसे हम लोग एथलीट हैं, एक हैबिट्स इस्टेब्लिश हो चुकी हैं कि यार मैं बोतल नहीं पीता, मैं डेयरी प्रोडक्ट में खाने के बाद मीठे की तरफ नहीं, मैं फ्रूट की तरफ जाता हूँ, मैं फल खाना पसंद करता हूँ, मैं इम्पोर्टेंस देता हूँ, मैं फिर नहीं कस्टर्ड वर्स्टर्ड से अवॉइड करता हूँ। तो एक चीज़ें इस्टेब्लिश हो चुकी हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो मैं एडवाइस यही करूँगा कि जो लोग मेरी एज ग्रुप के भी हैं वो अपने खाने को सिर्फ कंसंट्रेट करें, एक्सरसाइज ज़रूर करें अगर उनके पास टाइम है। 98% लोग आते हैं जो वो फिटनेस के लिए आते हैं जिम्स के अंदर, और जिम जो है ये बेसिकली हम इसे कहते हैं ये मदर स्पोर्ट्स है। चाहे कोई स्विमिंग करता है, टेबल टेनिस खेलता है, जिमनास्टिक करता है, स्विमिंग करता है, टेनिस खेलता है, ये वेट ट्रेनिंग उसके लिए बड़ी कंपलसरी है। पूरी दुनिया के आप एथलीट्स उनको देख लें, वो वेट ट्रेनिंग ज़रूर करते हैं अपने मसल्स को बैलेंस करने के लिए, मसल्स को स्ट्रेंथ इंप्रूव करने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करने के लिए। वेट ट्रेनिंग बड़ी कंपलसरी है।
हमारे यहाँ पे एक छाप लग चुकी है कि सिर्फ जो जिम है ना, ये बॉडी बिल्डिंग होती है या वेट लिफ्टिंग होती है, यहाँ पे पावर लिफ्टिंग होती है। हालांकि ये तीनों डिफरेंट स्पोर्ट्स हैं, लेकिन जो वेट ट्रेनिंग है हम इसे कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, पूरी दुनिया में इस्टेब्लिश है कि ये मदर स्पोर्ट्स है, इसके बगैर चारा नहीं है। चाहे आप क्रिकेट खेलते हैं, बॉक्सिंग खेलते हैं, वेट ट्रेनिंग कंपलसरी है। अच्छा सर, ये बताइएगा, आजकल की जो नौजवान नस्ल है वो तो सब आपको रोल मॉडल समझते हैं और आप मेरे टॉप फैंस में आते हैं, मैं आपका बड़ा फ़ैन हूँ। ये बताइएगा, एक आम बॉडी बिल्डर से इतना नाम कमाया, कभी सोचा था? थैंक यू जी, आपका शुक्रिया कि आप मेरे से मोहब्बत करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं था जी, ऐसे होता नहीं है कि बंदे का कोई ऐसा प्लान होता नहीं है एथलीट का। मेरे फादर को सिर्फ शौक़ ये था कि मेरा बेटा जो है हेल्दी हो और कम से कम कपड़े पहने अच्छा लगे, नज़र आए, सेहतमंद नज़र आए। जिम में जूनियर, सबसे जूनियर मैं था, सबसे सीनियर हो गया हूँ, लोग सारे रिस्पेक्ट करते हैं। मेरे नेबरहुड के लोग मेरे से प्यार करना शुरू कर दिया, लोग मुझे जानना शुरू कर दिया। तो यार ये तो बड़ा दिलचस्प काम है। सही बात है, बिल्कुल ऐसे। अच्छा ये बट सही, ये बताइएगा जो आपकी डाइट है उसके बारे में बताइएगा, क्योंकि लोग बड़े कॉन्शियस हैं। आप अपनी डाइट प्लान में क्या रखते हैं? देखें, ये अब अगर तो आप पूछ रहे हैं जो मेरा प्राइम टाइम था, तो ज़ाहिर हमारे ज़माने में इतनी अवेयरनेस नहीं थी। अभी तो एक क्लिक का कोई मोबाइल आपके पास है, एक क्लिक पे पूरी दुनिया आप खोल के देख सकते हैं, पूछ सकते हैं, क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, अवेलेबल, आपको एक्सपर्ट्स अवेलेबल। हमारे ज़माने में ये सहूलतें नहीं थी, तो हमें अनलिमिटेड प्रोटीन खानी होती थी। हमारे उस्ताद कहते थे यार अनलिमिटेड है, 6-7 मुर्गे डेली खाओ, खा सकते हो आप। मैं खुद खाता रहा हूँ, 72 एग्स डेली मैं खाता था। 72 एग्स, 6 दर्जन अंडे बनते हैं, डेली खाता था। इन दी अदर एंड 2.5 से 3 kg बीफ भी खाता रहा हूँ, साथ उसके बीफ खाता रहा हूँ। और अब लोग मेरे से पूछते हैं जी आप उसको कैसे, यूरिक एसिड को कैसे हैंडल करते थे? तो मैंने कहा यार ये मेरे सीक्रेट में से हैं। तो ये हमने उसको भी अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें फेस की हैं, उसको भी हैंडल किया। लेकिन जैसे ही हम लोग बाहर गए, जाके देखा, इंटरनेशनल कोचेज़ को मिले, तो समझ आए कि यार बॉडी, ह्यूमन बॉडी जो है इसकी एक लिमिट है प्रोटीन की। ये अनलिमिटेड प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं कर सकती, वो उसको कन्वर्ट करेगी फुजले के अंदर या फैट में कन्वर्ट करेगी, और वो आपके किडनी को डैमेज करेगी, आपके लीवर को डैमेज करेगी। तो बड़ी स्मार्टली आपको मैक्सिमम आपको 50 ग्राम प्रोटीन चाहिए एक टाइम के ऊपर, और अब उसको हर 3 घंटे के बाद आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। तो फिर वो हमें उस पर कन्वर्ट होना पड़ा, शिफ्ट किया उसके ऊपर, लेकिन बड़ी लेट हो चुका था। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आजकल के जो बूढ़े हैं उनके तो घुटनों में, बाजुओं में इतनी दर्दें निकल आती हैं, लेकिन आप इस उम्र में भी आपकी जो बॉडी है, ये जो बाजू है, बाइसेप, बड़ा तनावर लग रहा है, इसकी क्या वजह है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। मैं वही फिर कहूँगा कि मैं आज भी अल्हम्दुलिल्लाह 10 से 12 एग वाइट्स सुबह ब्रेकफास्ट में आज भी लेता हूँ मैं। चूँकि यहाँ पे हमारे बड़ा एक ऑर्थोडॉक्स किस्म का ये आइडिया है कि जी जो एग वाइट्स हैं या होल एग है जो, वो खाने से आपका यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, या ये आपको जो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है। तो इनफैक्ट ये ऐसे नहीं है, चूँकि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं उन्होंने आगे आके लोगों को अवेयर नहीं किया। हमारे ज़माने में तो न्यूट्रिशनिस्ट मिलते नहीं थे। अभी अल्हम्दुलिल्लाह लोग PhD करके हैं न्यूट्रिशन के अंदर, काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं, लेकिन वो भी डील कर रहे हैं पेशेंट्स को, हॉस्पिटल्स के अंदर बैठे हुए हैं, वो भी डील कर रहे हैं जो हमारे पेशेंट्स हैं। एक हेल्दी आदमी वो कभी भी किसी न्यूट्रिशन के पास जाना पसंद ही नहीं करता कि मैं उससे जाकर डाइट प्लान पूछूं कि भाई मेरा ओवरवेट है, मुझे कैसा फूड खाना चाहिए। हमारे यहाँ पे कंसेप्ट नहीं है कि आप अपने जो एक्सपर्ट लोग हैं जिस फील्ड के, उसको जाकर उससे मशवरा करें, उसको हायर करें, उसकी फ़ीस पे करें, और उससे आप पूछें कि मुझे क्या इस एज में क्या खाना चाहिए। बेसिक चीज़ जो है ना वो आपका फूड है। अगर अपने फूड को आप कंसंट्रेट करेंगे, फूड के बारे में आप जानेंगे, आप जो एक्सपर्ट लोग हैं, इसमें PhD लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, लेकिन आप उनके पास जाएँ, फॉर गॉड सेक उनके पास जाएँ, उनको हायर करें, उनसे एडवाइस लें, वो आपको हेल्प आउट करेंगे, और विद द हेल्प ऑफ फूड आप 20-20 kg विदाउट एक्सरसाइज आप कम कर सकते हैं गारंटी के साथ। ठीक है। अच्छा नाज़रीन, आजकल के जो नौजवान हैं जो रातों रात बॉडी बिल्डर बनना चाहते हैं, उनके बारे में पूछते हैं, क्या उन्हें सप्लीमेंट्स लेने चाहिए या उन्हें किस तरह अपना डाइट प्लान बनाना चाहिए? सर ये बताइएगा कि जो आजकल के नौजवान हैं नस्ल, वो बड़ा शॉर्टकट चाहती है बॉडी बिल्डिंग के लिए, तो उनके लिए कोई टिप दें? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो यंगस्टर हैं उनके पास इंटरनेट की सहूलत मौजूद है। वो ये नहीं देखते कि जो मिस्टर ओलंपिया एक वर्ल्ड क्लास का एथलीट है वो 30 ईयर्स में वहाँ पहुँचा हुआ है। वो जाते हैं, उसको क्लिक करते हैं, वो बुक का पहला पेज नहीं पढ़ते ए वाला, वो जी वाला पेज जाके देखते हैं कि अब एट दी प्रेजेंट इसकी वर्कआउट क्या है, इसके लिफ्टिंग वेट्स क्या हैं, इसकी वर्कआउट रूटीन क्या है, इसका डाइट प्लान क्या है। वो वहीं से शुरू करना चाहते हैं, मतलब रिजल्ट्स देखते हैं वो, ये उनकी एफर्ट नहीं देखी, उसका एंड रिजल्ट देख रहे हैं। अब देखें ना, एक टाइसन था, मोहम्मद अली के लिए मोहम्मद अली था, उसको आप देखें कि जो वो पंच लगा के गिराता है, उस एक पंच के लिए उसने कितने साल स्पेंड किए हैं।
वो ये तो नहीं कि उसने एक रिंग में उतरा और पहला पंच में लगाया और बंदा गिर गया। उसके देखें उसकी 14 साल की 15 साल की उसके बैकग्राउंड की उसकी मेहनत है। तो हमारे यहाँ पे बदकिस्मती ये है कि बच्चे जो हैं वो, गूगल एक अच्छी चीज़ है लेकिन उससे वो कि उसको पढ़ें, थॉरली स्टडी करें, वो उनका ना इतना टाइम होता है। फिर अनफॉर्चुनेटली जिस जिम में वो जाते हैं, वो जिम का भी यही है कि वहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो भी क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर नहीं हैं। वो बच्चों को वर्गलाते हैं कि नहीं जी ये जो आप देख रहे हैं या भट्ट को देख रहे हैं या जो मिस्टर पाकिस्तान है यहाँ पे, या जो आपके नेशनल बॉडी बिल्डर्स लेवल के बॉडी बिल्डर्स हैं, उनका नाम लेते हैं कि जी वो देखें जी फ़लाँ बंदा, वो आप समझते हैं वो चिकन खा के बना है, वो जनाब ये खाता है, ये टीके लगाता है, ये गोली खाता है। तो इस तरह बच्चों को मिसगाइड करते हैं, वर्गलाते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा, एक मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि आजकल का जो फास्ट फूड है वो नौजवान नस्ल के बारे में क्या टिप देंगे, उन्हें खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? देखिए हम लोग तो पुराने ज़माने के लोग हैं, हम तो कहते हैं कि हर चीज़ ज़रूर खाएं, बट आपके एक्टिविटीज़ ज़रूर करें। अगर एक्टिविटीज़ नहीं करें तो फिर मत खाएं। अगर आप कोई आपकी एक्टिविटीज़ हैं ऐसी कि आपको पता मैंने इसे बर्न आउट कर लेना, हम मजाक में कहा करते थे ना कि यार चलो 2 सेट बाद लगा लाएंगे, इस शादी पे गए हैं कोई मीठी चीज़ खाई है, हम कहें यार 2 सेट एक्स्ट्रा लगाएंगे। तो मेरी बस ये नौजवान सन से ये है कि अगर आप, एक तो जिम जाना चाहिए, जिम नहीं है तो वट एवर कोई भी आपका जिस स्पोर्ट्स में भी आपका डिक्लाइन है, जिधर भी आपको शौक है आपका, स्विमिंग की तरफ, क्रिकेट की तरफ, वट एवर जो भी आपकी स्पोर्ट्स है उसमें कम से कम 1 घंटा डेली आप दें। बच्चे बूढ़े जो भी लोग हैं, अगर वो अपनी सेहत के लिए 1 घंटा नहीं निकालेंगे तो मैं अक्सर अपने सेमिनार्स में कहता हूँ कि फिर उन्हें ये बीमारी को टाइम देना होगा। जो जिम की फ़ीस पे नहीं करेगा वो डॉक्टर की फ़ीस पे करेगा। सर बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें इंटरव्यू दिया और हम कोशिश करेंगे कि जो आपका मैसेज है ये पब्लिक तक पहुँचे और जो आपके फ़ैन्स हैं वो ज़रूर इस पर अमल करें। सर आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, मैं आपका और आपके चैनल का बड़ा मशकूर हूँ कि आपके तवासे से मेरी जो मैसेज है वो नौजवान और मेरी एज ग्रुप के लोगों तक पहुंच जाएगा। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने देखा कि हमारे साथ जो पाकिस्तान के मशहूर बॉडी बिल्डर हैं याहिया भट्ट वो मौजूद थे। उन्होंने बताया वो एक दिन में 72 अंडे खाते थे और 3 किलो बीफ खाते थे। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक वो इंसान जिसकी इतनी उम्र है और वो इतना फ़िट है, यही उनकी जो फ़िटनेस है उसका राज था। और आजकल की जो नौजवान नस्ल है उनके लिए ये मैसेज था कि अपनी डाइट प्लान अच्छा रखें और बॉडी बिल्डिंग पर तवज्जो दें, इसी से वो अपनी तनसाजी को बेहतर कर सकते हैं। नाजरीन, नेशनल पॉइंट देखते रहिए। बहुत शुक्रिया।